रैंक टॉप 10 में अपना स्थान अचीव किया है। इसके अलावा टॉप 100 में जो है हमारे टोटल 46 स्टूडेंट्स ने रैंक पर कब्जा किया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सिलीगुड़ी के रिजल्ट्स की, तो सिलीगुड़ी में भी लास्ट ईयर हमने नीट में एज वेल एज आईआईटी जेईई में, दोनों में, जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, नीट में, तीनों में हमने सब में बहुत शानदार रिजल्ट्स दिए थे। और इस बार जेईई मेंस इस साल का जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, जेईई मेंस सेशन 1 एंड सेशन 2 का कंबाइंड रिजल्ट जो आया है, उसमें भी हमारे 14 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस परसेंटाइल अचीव किया है। तो दैट इज हाईएस्ट इन द वन एंटायर नॉर्थ बेंगल। आईआईटी जेईई एडवांस की बात करें तो आईआईटी जेईई के एडवांस के रिजल्ट में हमारे 17 स्टूडेंट्स ने टॉप 20,000 में अपना प्लेस बनाया है, अपना स्थान बनाया है। प्रांशु गोयल ने 892 रैंक अचीव की है और वत्सल वर्णिया ने, जो अभी हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू सम रीजन, 965 ऑल इंडिया रैंक अचीव की है। तो टॉप 1000 में हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं और टॉप 2000 में हमारे 4 स्टूडेंट्स हैं। मयंक खोरिया भी है और प्रतीश नंदी भी है उसमें टॉप 2000। इसके साथ साथ टॉप 20,000 में हमारे 17 स्टूडेंट्स ने रैंक अचीव की है। और अभी तक जितना रिजल्ट कंपाइल हुआ है उतने में हमें 22 स्टूडेंट्स का कंफर्मेशन मिल चुका है कि 22 स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस को क्वालिफाई किया है अभी तक के कंफर्मेशन के बिहाफ पे। हाँ, एनी क्वेश्चन प्लीज, मोस्ट वेलकम। एक बात आती है, प्लीज। यस सर। एक बात आती है कि अगर बात करें सिलीगुड़ी की, तो उसको नॉर्थ ईस्ट में लेके एलएनएस में लेके हम लोग चलना चाहिए। बिल्कुल सर। तो अगर 25 की बात कहें तो जैसे सिलीगुड़ी का तो रत्न यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल तो सर। 26 में कहीं ना कहीं हमें भी एक आशा है, तो एक टीचर होने के नाते या एलन के लिए आप कहाँ देख? सर देखिए, हमारा मोटिव जो है ना, एलन का जो विजन है ना, बहुत बड़ा है। हम आने वाले समय में हर फील्ड में, नॉट ओनली इन द एजुकेशन बट ऑल्सो इन द, अगर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, आने वाले समय में हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर्स का विजन है कि बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है तो हम उसमें उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। बच्चा अगर सिंगर बनना चाहता है तो हम उसमें कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको कैसे कोच कर सकते हैं, उसको कैसे गाइड कर सकते हैं। तो आने वाले समय का तो हमारा बहुत बड़ा विजन है कि हम जो भी इंडिया की हमारा स्टडिंग क्राउड है, स्टडिंग पॉपुलेशन है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को हम हर फील्ड में जाके गाइड करें, उनको डायरेक्शन दें, उनके बेटरमेंट के लिए काम करें। ये हमारा टारगेट है। और सिलीगुड़ी के लेवल पे भी मैं बात करूं तो हाल फिलहाल हम नीट और आईआईटी जेईई की बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं और इनबिल्ट उसमें जो है बोर्ड का प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। बोर्ड का प्रिपरेशन 10th एंड 12th का, 7th 8th 9th 10th के बच्चे भी हमसे जुड़ते हैं। तो हमारा आने वाले समय में यही टारगेट है कि यहाँ के इस पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी मीन्स अच्छी रैंक के साथ यहाँ पे डॉक्टर निकले और क्वांटिटी भी उनकी ज्यादा हो। नंबर ऑफ इंजीनियर्स, क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि आने वाले समय में नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ इंजीनियर्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। और मैं कहूंगा कि ये एक बेसिक थीम होती है जिसके बिहाफ पे बच्चा ना केवल सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने में कैपेबल हो पाता है, बल्कि उसके अंदर वो सोच डेवलप करना कि वो आर्मी में जाए, वो सिविल सर्वेंट बने, लेकिन उस लेवल की एजुकेशन देना, उस लेवल का माइंडसेट बच्चे को डेवलप करना, ताकि बच्चा किसी भी फील्ड में आगे जाता है, वाया आईआईटी के थ्रू भी जा सकता है, वाया नीट और एमबीबीएस करके भी वो बच्चा जा सकता है। जिस भी फील्ड में वो एकेडमिक्स में अच्छा करता है उस फील्ड में वो आगे जा सकता है। लेकिन आगे ऐसा नहीं कि आगे मंजिलें और भी होती है, ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद भी बच्चे अपना जो है सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, हायर स्टडीज का तैयारी करते हैं। तो एक फाउंडेशन होता है। जब बच्चा 11th 12th में हमारे पास रह के तैयारी करता है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग हेल्प तो मिलता ही है आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन साथ साथ बच्चे को जो कॉलेज में कंटेंट होता है उस कंटेंट को समझने के लिए जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी होती है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, वो भी बच्चे का डेवलप होता है। साथ साथ में बच्चे के लिए जब अपकमिंग एग्जाम्स, जब बच्चा ग्रेजुएट होने के लिए बाद में जब सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देता है या एमबीए के लिए केट एग्जाम वगैरह देता है या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए एग्जाम देता है, तो वो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। उसके माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम एक एनवायरनमेंट देते हैं और हमारा टारगेट ये है कि 2026 में, अपकमिंग ईयर्स में, हम टॉप मोस्ट रैंक वेस्ट बंगाल के लेवल पे भी दें और इसके साथ साथ हम नेशनल लेवल पे भी सिलीगुड़ी से टॉप मोस्ट रैंक यहाँ पर नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम्स में दें। भविष्य के निर्माता के साथ आप बैठे हुए हैं, तो भविष्य वाले को आप क्या संदेश देना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी? सर देखिए, विदाउट हार्डवर्क, विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट डिसिप्लिन, इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं है, है ना। आपको कुछ अचीव करना है तो मेहनत करनी होगी,
लग के मेहनत करनी होगी। अपने घर जो भी बच्चे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स की गाइडलाइन को फॉलो करें, और एक हमेशा जीवन में अच्छा करने के लिए, एक्सेल करने के लिए, आज के प्रेजेंट टाइम में जितना ज़्यादा कंपटीशन है, एक अच्छे कोच की ज़रूरत होती है। तो जब आप अच्छे कोच से जुड़ के तैयारी करते हो तो आपकी जर्नी आसान हो जाती है। तो आप अच्छे टीचर्स के साथ, अच्छे इन्वायरमेंट के साथ रह के तैयारी करते हो। एलन की ये खासियत है कि हम बच्चों को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, बहुत अच्छी केयर देते हैं। तो जब एलन जैसे इंस्टीट्यूट के साथ बच्चा जुड़ के तैयारी करता है तो उसकी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। हाँ, हार्डवर्क एट द लास्ट बच्चे को करना ही होता है, उसके हार्डवर्क के बिना कोई भी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। आज जो भी बच्चे हमारे सामने बैठे हुए, हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उसमें उनकी इस यात्रा में, उस सक्सेस की इस यात्रा में उनके पेरेंट्स के सपोर्ट का, मोरल सपोर्ट का और बच्चों के हार्डवर्क का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हमारे टीचर्स ने रात दिन लग के उनको मोटिवेट किया है, गाइड किया, उनका डाउट्स को सॉल्व कराया है। इसके साथ साथ हमने टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, तो एक परफेक्ट इन्वायरमेंट देना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस इन्वायरमेंट में रह के, जैसे मुझे पूजा करनी है तो मैं घर पे भी पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मैं मंदिर में जाता हूँ तो मुझे एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है। तो दैट इज द एडवांटेज। जब आप एक परफेक्ट इन्वायरमेंट में रह के जब आप तैयारी करते हो तो उसका एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलता है। वो आपकी रैंक को, आपकी प्रिपरेशन को, हर चीज को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाके एनहांस करता है। सर, बहुत सारे बच्चे जो है आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर होते हैं और उसके बाद स्कॉलरशिप जैसी चीजें कभी कभी अटक जाती है, तो क्या लॉस फील करते हैं आप? सर, हमारा टारगेट यही रहता है कि एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाला बच्चा भी एजुकेशन ले, और जिसका वीक बैकग्राउंड है वो भी बच्चा एजुकेशन ले। अगर बच्चे का जेन्युइन रीजन होता है तो हम बियॉन्ड द बॉक्स जाके उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर किसी रीजन से अगर उसका स्कॉलरशिप कम हुआ है और एक जेन्युइन रीजन अगर वो हमारे सामने देता है तो हम हमेशा बच्चे को सपोर्ट करते हैं। बच्चा डिजर्व करता है और बच्चे को कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाई इसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, और इसको अगर हम एलन के साथ ये बच्चा चलेगा तो ये बच्चा बहुत दूर तक अपनी लाइफ में जाएगा, तो हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे बढ़े, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऐसे फाइनेंशियली कहीं पे अगर उनका कोई प्रॉब्लम होती है तो एलन हमेशा उसको सपोर्ट करेगा। तो एग्जाम से पहले एक मोटिवेशन को जैसा क्लास आप लोग देते हैं क्या? सर, हम थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि हमारे टीचर्स के अंदर ही इतना मोटिवेशन भरा होता है, तो बच्चे जब टीचर को देखते हैं तो फुल ऑफ द चार्ज हो जाते हैं, फुल ऑफ द एनर्जी हो जाते हैं। तो हमारे टीचर्स का जो सिर्फ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाना नहीं है, बच्चों को मोटिवेट रखना है, उनको चार्ज रखना है। तो थ्रू आउट द ईयर हम क्लासरूम्स के अंदर तो मोटिवेशनल सेशंस करती हैं, लेकिन आउटसाइड द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हम स्पेशल सेशंस बच्चों के लिए अरेंज कराते हैं। जैसे हमने लास्ट 2 to 3 ईयर्स की बात करूं तो हमने सिंड्रेला होटल्स में लास्ट टू लास्ट ईयर इवेंट किया था, और मल्टीपल टाइम्स हमने दीनबंधु मंच में बच्चों के लिए मोटिवेशनल सेशंस और ओरिएंटेशन सेशंस को ऑर्गेनाइज कराया, ताकि बच्चों में अवेयरनेस बढ़े, बच्चे चार्ज रहें, बच्चे एनर्जेटिक रहें, और बच्चे अपने टारगेट को लेके अथक प्रयास करते रहें। और कहीं पे भी बच्चों को किसी भी तरीके का, मतलब बच्चे के अंदर डिमोटिवेशन नहीं आए, और बच्चा हमेशा अवेयर रहे, बच्चा अपनी हार्डवर्क को लेके, अपनी स्टडीज को लेके एक डेडिकेशन, डिसिप्लिन और हार्डवर्क वाले प्रोटोकॉल को, शेड्यूल को फॉलो करे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आपका हार्डवर्क, आपका डिसिप्लिन, आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट जब तक नहीं है तब तक आपके लिए उस टारगेट को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। तो उस इन्वायरमेंट को हम कंटिन्यूसली, हमारे एफर्ट्स रहते हैं कि वो बच्चे को कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे एक बेस्ट एकेडमिक्स के साथ साथ एक बेस्ट मोरल सपोर्ट मिले, बेस्ट मेंटल सपोर्ट मिले, जो हमेशा उसको मोटिवेट करके रखे। तो बच्चों की भी संख्या आपके यहाँ पे हर साल बढ़ रही है, और ऐसे में टीचर्स का उस हिसाब से बढ़ रहे हैं आपके यहाँ पे? सर, हमारे यहाँ टीचर्स का रेशियो अगर आप पूरे सिलीगुड़ी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा रहता है। हमारी जो टोटल में टीम एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स की बात करूं तो हमारे पास मोर देन 80 टीम मेंबर्स का स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है। तो मैं एरिया वाइज बात करूं, अगर इन कैंपस एरिया नियर अबाउट 20,000 स्क्वायर फीट एरिया में हम इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन पावर के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये हमारी स्ट्रेंथ भी है कि यही रीजन है कि हम बच्चे को जो बच्चे का फ्रीक्वेंसी, क्लास का फ्रीक्वेंसी एज वेल एज डाउट्स का फ्रीक्वेंसी, वो हमारा सबसे ज्यादा है। हम वीक में सबसे ज्यादा क्लासेस यहाँ पर सिलीगुड़ी में बच्चों को दे रहे हैं, और डाउट्स भी हम कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा बच्चों को दे पा रहे हैं। यही रीजन है कि हमारे पास में टीचर्स, टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं, और हमारा टारगेट यही रहता है, हमारा मोटिव यही रहता है कि बच्चे को, जब बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसको हमें क्लासरूम के साथ साथ हम क्लास के बाहर भी बच्चे का कैसे केयर कर सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब टीचर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो केयर, पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है बच्चों के प्रति, वो आप लोग कितना उनको कूल डाउन करा पाते हैं बच्चों को? सर देखिए, हम मल्टीपल सेशंस लेते हैं, मल्टीपल इवेंट्स लेते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। हम हर सफलता के पीछे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा, अभी प्रीतिश की मैं बात करूं तो प्रीतिश ने जितना इसके स्टडीज का टेंशन लिया है पेरेंट्स ने, और हर पेरेंट्स ने, इवन
है ना। तो हर पेरेंट्स ने उसकी सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या होता है कि पेरेंट्स को भी हमारा एक इनिशियल स्टेज में यही सजेशन होता है कि हम बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चे को गाइड करें, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, लेकिन पॉइंट इज दैट कि उस पे वो चीज इतना ना हो कि वो बच्चे को एज ए वो ओवर प्रेशर हो जाए और बच्चा किसी टेंस सिचुएशन में चला जाए। तो पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। पेरेंटिंग हर किसी को वैसे सिखाई नहीं जाती। जब आप पेरेंट बनते हो तो वो आपके इंटरनल कोर का एक पार्ट हो जाता है कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स से जिनसे भी हम मिलते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स तो अपने बच्चों का एक पॉजिटिव वो चाहते हैं कि हर पेरेंट यही चाहता है कि उसके बच्चे की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन फिर भी हम फ्रीक्वेंटली मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर ऐसे सेशंस कंडक्ट कराते हैं, बच्चों के ओरिएंटेशन सेशंस कंडक्ट कराते हैं, ताकि बच्चा अपनी टेक केयर करे और पेरेंट भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट से उनका ध्यान रखे। सर, लक्ष्य भेदने की महत्वाकांक्षा लेकर के कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है, किसी कारण बस अगर उसका रैंकिंग कम होता है, ऐसे वो डिमोटिवेट हो जाता है, तो आप उसे क्या संदेश देंगे? देखिए, लाइफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपका ईमानदारी से काम करना, है ना। देखिए, एक बच्चा हमारे पास ऐसा भी है कि जो अंडर 1000 रैंक लेके आया, एक बच्चा ऐसा भी है जो 15,000 रैंक लेके आया। लेकिन जो बच्चा 15,000 रैंक लेके आया है, या जो बच्चे के अंदर एक बीज डेवलप हो गया है कि मुझे जीवन में जो भी काम करना है उसमें ईमानदारी रखनी है, मुझे अपना 100 देना है ना, वाट एवर विल द रिजल्ट, तो वो 100 देने की आपकी जो एक आपका जो ट्रेंड बन जाता है ना, आपका जो बेंचमार्क बन जाता है, जो आपका एक सिस्टम बन जाता है, वो आपको जीवन में कहीं ना कहीं आगे ले जाता ही ले जाता है। और देखिए, मल्टीपल स्टेप्स होता है जीवन में। अगर आप एक स्टेप में मान लीजिए किसी भी रीजन से आप अटक गए, तो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास में, उसके बाद वाला स्टेप है। लेकिन जो आपका हार्डवर्क करने का जो एक टेंडेंसी डेवलप हुआ है, वो आपको किसी ना किसी जगह पे ले जाके एक अच्छे मुकाम तक जरूर 100% पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो बच्चे को हमेशा ये अपना एक स्ट्रॉन्ग, एक अपनी विल पावर तो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी ही पड़ती है। और हम हर बच्चे को यही बोलते हैं कि आपको 100 देना जरूरी है। अगर आपने उसमें कोई मक्कारी की है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपने 100 दिया है तो पेशेंस रखिए। क्योंकि जीवन में देखिए, आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ ही लाइफ के हर क्रिटिकल स्टेज को आप क्रॉस कर सकते हैं, ना। ऐसा नहीं कि बच्चा आज सेलेक्ट हुआ है तो उसको, अगर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर बच्चे के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग हार्डवर्क करने की कैपेबिलिटी है, तो कॉलेज में भी वो सर्वाइव कर पाएगा। और आपका जो वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है, आगे जाके जो वर्क, जिस भी इंडस्ट्री में आप जाके काम करते हैं, तो वहां पे भी आपको सिचुएशंस को मैनेज करना होता है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए हम कंटिन्यूसली बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हमारी डोमेन का एक पार्ट। प्लीज सर, जो भी बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उन सारे बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, जेईई और नीट की तैयारी, तो उसके लिए बच्चे को एक है ना इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। बच्चा वो इन्वायरमेंट अगर अपने पेरेंट्स से अगर वो उसको गाइडेंस मिल सकता है, उसके भाई बहन से गाइडेंस मिल सकता है, तो अच्छी बात है। लेकिन किसी रीजन से अगर बच्चे के पेरेंट या उसके भाई बहन व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो एलन जैसे इंस्टीट्यूट में अगर बच्चा एडमिशन लेके अपनी तैयारी करता है तो उसकी वो यात्रा आसान हो जाती है। क्योंकि हम एक परफेक्ट इन्वायरमेंट बच्चे को देते हैं, परफेक्ट एकेडमिक सपोर्ट तो देते ही देते हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसके लिए एक पर्टिकुलर रोड मैप होता है। अगर बच्चा उस रोड मैप को फॉलो करेगा तभी जाके उसकी तैयारी उस लेवल की डेवलप होती है। क्योंकि एग्जाम में जस्ट नॉट ओनली द टेस्टिंग ऑफ द नॉलेज, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें जस्ट आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसमें बच्चे को अपना स्पीड और एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट सबका ध्यान रखना होता है। बच्चे को सारे स्किल्स पे भी काम करना पड़ता है। तो इतने मल्टीपल एग्जाम्स हम यहाँ पे कंडक्ट कराते हैं एक अच्छे इन्वायरमेंट में। तो एट द लास्ट डे जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसकी बहुत ज्यादा जो मिस्टेक्स होती है, सिली मिस्टेक्स करने की जो टेंडेंसी होती है, वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। तो बच्चे को अपने सब्जेक्ट पे तो काम करना ही है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ ओवरऑल स्किल्स डेवलपमेंट पे बच्चे को काम करना होता है। मल्टीपल स्किल्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम टेम्परामेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। अगर आप बच्चा उस पर काम नहीं करता है तो उसके पास नॉलेज है, नॉलेज होने के बाद भी वो सिली मिस्टेक्स कर देगा, उसके बाद भी बहुत सी बार बच्चों को घबराहट हो जाती है। तो उन सारे पैरामीटर्स पे, उन सारे फैक्टर्स पे बच्चों को काम करना होता है। और वो तभी संभव है जब आप मल्टीपल उस तरीके के एग्जाम्स, प्री एग्जाम्स आपने दिए हो, और वो हम वो कंडक्ट कराते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी